Do you know if you are following any girl or woman continuously, ये जानते हुए कि उस वुमन, उस लेडी, उस लड़की का आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है और आप उसके कंसेंट के बगैर उसे कंटिन्यूअसली फॉलो करते हो, उससे बात करने की कोशिश करते हो, तो ये ऑफेंस है अंडर सेक्शन 354 डी ऑफ आईपीसी और इस ऑफेंस को स्टॉकिंग कहा जाता है। सेक्शन 354 डी ऑफ आईपीसी डील्स विथ द डेफिनेशन ऑफ स्टॉकिंग एंड पनिशमेंट फॉर स्टॉकिंग। अपने एक सिग्निफिकेंट रूलिंग में नागपुर बेंच ऑफ बॉम्बे हाईकोर्ट ने सेक्शन 354 डी ऑफ आईपीसी को क्लैरिफाई करते हुए यह कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला या किसी लड़की का केवल एक बार पीछा करता है तो ये स्टॉकिंग के डेफिनेशन में नहीं आएगा और ये किसी भी तरह से ऑफेंस नहीं है अंडर सेक्शन 354 डी ऑफ आईपीसी। कोर्ट ने आगे कहा कि स्टॉकिंग का जो मेन इंग्रेडिएंट है, यानी कोई भी एक्ट तभी स्टॉकिंग के डेफिनेशन में आएगा जब वो कंटिन्यूअस बेसिस पर हुआ हो, यानी अगर किसी व्यक्ति ने किसी महिला का कंटिन्यूअस बेसिस पर पीछा किया है, उससे बात करने का एफर्ट लगाया है इररिस्पेक्टिव ऑफ हर कंसेंट, तो ये ऑफेंस है अंडर सेक्शन 354 डी ऑफ आईपीसी। क्या था पूरा मामला, आइए समझते हैं इस शॉर्ट वीडियो में। इन अ सिग्निफिकेंट रूलिंग द नागपुर बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट clarified that solitary instance of following a girl does not amount to stalking under section 354 D of IPC। तो बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर बेंच ने यह कहा कि अगर सिंगल इंस्टेंस है, किसी व्यक्ति ने सिंगल या वन टाइम किसी लड़की को चेस किया है या उससे फॉलो किया है, तो ये कोई ऑफेंस नहीं है अंडर सेक्शन 354 डी ऑफ आईपीसी। द कोर्ट emphasized that repeated or sustained behavior is essential to establish the offense of stalking। स्टॉकिंग तब होगा जब आपका ये बिहेवियर, जब आपका ये एक्ट कंटिन्यूअसली हुआ हो। The judgment came in response to appeals filed by two individuals challenging their convictions for multiple offences under IPC and POCSO Act। तो ट्रायल कोर्ट ने एक्यूज्ड पर्सन्स को आईपीसी के वेरियस सेक्शंस और पॉक्सो में कॉन्विक्ट किया था। इस कॉन्विक्शन को चैलेंज करते हुए एक्यूज्ड पर्सन्स ने बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर बेंच में सेपरेट अपील फाइल किया था। The High Court partly allowed their appeals, acquitting them of some charges but upholding convictions for others। हाई कोर्ट ने उनके अपील को पार्टली अलाउ किया और पार्टली डिसमिस किया। लोअर कोर्ट के द्वारा कुछ कॉन्विक्शंस को एज इट इज हाई कोर्ट ने रखा, वहीं कुछ में उन्हें एक्विट कर दिया। अब सबसे पहले हम सेक्शन 354 डी ऑफ आईपीसी को देखेंगे। सेक्शन 354 डी ऑफ आईपीसी विच इज स्टॉकिंग, यानी पीछा करना। क्या कहता है बेयर एक्ट? तो यहां कहा गया है एनी मैन, कोई पुरुष, कोई व्यक्ति, हु फॉलोज अ वुमन, किसी वुमन को, किसी महिला को फॉलो करता है, एंड कॉन्टैक्ट्स और अटेम्प्ट टू कॉन्टैक्ट सच वुमेन टू फोस्टर पर्सनल इंटरैक्शन रिपीटेडली डिस्पाइट अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ डिसइंटरेस्ट बाय सच वुमेन। तो कोई व्यक्ति जो किसी महिला का पीछा करता है या उससे कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है या उससे कॉन्टैक्ट करता है, इस फैक्ट को जानते हुए कि उस वुमेन का उस पुरुष में कोई इंटरेस्ट नहीं है, शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट मैन, इस फैक्ट को जानते हुए भी
वो पर्सन उस वुमेन को फॉलो करता है, कांटेक्ट करता है या कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। दूसरा, monitors the use by a woman of internet, email or any other form of electronic communication। या वुमेन किसी सोशल प्लेटफॉर्म को यूज करती है तो उस सोशल प्लेटफॉर्म को भी वो मॉनिटर करता है। commits the offense of stalking, तो उस मैन का वो एक्ट क्या है, स्टॉकिंग के डेफिनेशन में आएगा और उसने स्टॉकिंग का ऑफेंस किया है, यानी उसका ये एक्ट पीछा करना माना जाएगा उस वुमेन का। provided that such conduct shall not amount to stalking if the man who pursued it proves that। लेकिन आगे जो प्रोवाइजो है, जो एक्सेप्शन है, वो ये है कि अगर वो पर्टिकुलर मैन ये प्रूफ कर देता है कि इट वॉज परसुएड फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग और डिटेक्टिंग क्राइम and the man accused of stalking had been entrusted with the responsibility of prevention and detection of crime by the state। मान लो वो पर्सन ये प्रूफ कर देता है कि उसका ये जो एक्ट ऑफ स्टॉकिंग है वो किसी क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए या किसी क्राइम को डिटेक्ट करने के लिए किया गया था और उसके पास अथॉरिटी था बाय द स्टेट ऐसा करने के लिए। He was instructed to do that act in order to prevent the crime or in order to detect the crime। आप देखते हो कि पुलिस अथॉरिटीज कभी कभी क्या करती हैं, पर्सन who was alleged to have committed the offense या जिसके ऊपर शक होता है उसका पीछा करती हैं या किसी पर्सन को इंगेज कर देती हैं कि आप उसका पीछा करो, उसके एक्ट को मॉनिटर करो। आगे कहा गया है इट वॉज परसुएड अंडर एनी लॉ और टू कंप्लाई विथ एनी कंडीशन और रिक्वायरमेंट इम्पोज्ड बाय एनी पर्सन अंडर एनी लॉ, या वो पर्सन ये प्रूफ कर देता है कि उसने जो एक्ट ऑफ स्टॉकिंग किया वो किसी लॉ के अंडर रह करके किया, किसी लॉ के कंडीशन को कंप्लाई करते हुए ऐसा उसने किया, तो फिर he is not an accused under section 354D of IPC। सब सेक्शन 2 कहता है सेक्शन 354D का whoever commits the offense of stalking shall be punished on first conviction with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। अगर किसी व्यक्ति का सेक्शन 354D ऑफ आईपीसी में पहली बार कॉन्विक्शन होता है तो उसे 3 साल का इंप्रिजनमेंट और फाइन इंपोज किया जाएगा। वहीं एंड बी पनिश्ड ऑन सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट कॉन्विक्शन विथ इंप्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 5 years। और सेकेंड या सब्सिक्वेंट कॉन्विक्शन में ये जो सजा है ये 3 साल से बढ़कर के 5 साल हो जाएगी और अमाउंट ऑफ फाइन भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये है स्टॉकिंग का लॉ अंडर सेक्शन 354D ऑफ आईपीसी। तो हमने यहां अंडर सेक्शन 354D ऑफ आईपीसी में हमने ये चीज कहीं नहीं पढ़ा कि ये जो एक्ट है ऑफ फॉलोइंग एनी वुमेन by a man must be in continuous manner। तो यहां इसी एम्बिग्यूटी को सॉल्व करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट के नागपुर बेंच ने यह कहा है कि अगर जो एक्ट है वो सिंगल इंस्टेंस का है तो ये स्टॉकिंग नहीं है, लेकिन अगर कोई पर्सन किसी वुमेन का कंटिन्यूअसली पीछा करता है, उससे कांटेक्ट स्टेब्लिश करने की कोशिश करता है तो ये स्टॉकिंग के डेफिनेशन में आएगा और उसका वो एक्ट पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा अंडर सेक्शन 354D ऑफ आईपीसी। राइट। तो ये था बॉम्बे हाईकोर्ट के नागपुर बेंच का रीसेंट रूलिंग ऑन द प्रोविजन ऑफ
stalking under section 354D of IPC. Thank you.